हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम सिटीज़नशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पॉलिटी में आता है। ये कभी कभी हमारा लॉ में भी आ जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करा था, अब ये पार्ट 2 का पार्ट है सिटीज़नशिप। इसमें हम करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप। इसका आंसर है, A citizen of a country is a person who enjoys full civil and political rights. Citizenship carries with it certain advantages conferred by Constitution, for example, right to vote, freedom of speech and expression, and Article 14 etc. Citizenship के बारे में ये दिया गया है कि ये सिटीज़न वो होता है कंट्री का जो फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इंजॉय करता है। उसमें कुछ क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसकी ये दी गई हैं, जैसे राइट टू वोट होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, एंड आर्टिकल 14 होता है। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे। राइट टू वोट सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल होता है, ये हर किसी को अवेलेबल नहीं होता। जैसे राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये भी सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल है। आर्टिकल 14 है, ये सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 29 ये 4 आर्टिकल हैं जो सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल हैं, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ये पीडी में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखने का है ये। उसके बाद में द कन्फर्मेंट ऑफ ए पर्सन एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ गवर्नड बाय आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पार्ट 2 में आता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीज़नशिप के बारे में बात करता है। The legislation related to this matter is the Citizenship Act 1955। 1955 का एक एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इसको ध्यान में रखते हुए पास किया गया था। उसमें सिटीजनशिप की सब किस तरीके से मिल रही, किस तरीके से जाएगी, सब कुछ दिया गया है, जो कि विच वॉज अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2019। अब तक 5 बार अमेंड हो चुका है ये जो हमारा 1955 का एक्ट है। आपने देखा भी कल ही वो आया है एनफोर्स में। ये 2019 वाला एक्ट जो है, इसमें CAA वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये अब जाकर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट था 2019 का। इसके बाद में आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ पर्सन हु वॉलंटरीली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज़ नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीज़न। आर्टिकल 9 जो है हमारा वो बात करता है, अगर किसी सिटीज़न ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहता है। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ये मेथड्स हैं किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की। बाय बर्थ आपको मालूम है बर्थ से मिलती है। बाय डिसेंट, ये वंश चलता हुआ आता है, पापा के थ्रू, दादा के थ्रू, इस तरीके से चलता हुआ आता है। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, एंड लास्ट है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 मेथड है सिटीजनशिप के लिए। तो इसको 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ए पर्सन इज़ बॉर्न एज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ए है टिल 1 जुलाई 1987 बाय बर्थ सिटीज़न है। अगर इस डेट तक, डेट थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज़ है। वैसे ना भी लिखे, हम थोड़ा सा मतलब आइडिया लिखते हैं 1987 या कर तो ठीक है, अगर लिख देते हैं तो बहुत बेहतर है। एंड बी है आफ्टर 1 जुलाई 1987 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक लेकर आइदर पेरेंट्स इज़ इंडियन। कोई भी पेरेंट्स अगर इंडियन है तो भी वो सिटीज़न माना जाएगा। थर्ड है आफ्टर 31 दिसंबर 2004। इसके बाद अगर डेट अगर बोथ पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। इफ़ वन सो अदर इज़ नॉट इलीगल माइग्रेंट। अगर या तो दोनों पेरेंट्स होने चाहिए इंडियन, अगर एक है तो उसमें से दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन सेकंड है बाय डिसेंट। इन फॉलोइंग कंडीशंस ही इज सिटीजन बाय डिसेंट। ये कंडीशंस हैं। पहली है टिल 10 दिसंबर 1992 बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट फादर इंडियन एट बर्थ, तो भी वो सिटीज़न है। आउटसाइड बॉर्न हुआ लेकिन फादर इंडियन है इस डेट तक। ये आफ्टर 10 दिसंबर 1992, ये 1992 है, से लेकर 3 दिसंबर 2004 इफ़ बॉर्न आउटसाइड बट आइदर पेरेंट्स। एक थर्ड पॉइंट है आफ्टर 3 दिसंबर 2004 he was born outside India and registered within 1 year of birth
with central government of India, then only considered as citizen. 3 दिसंबर 2004 के बाद में ये रूल अप्लाई होता है कि बॉर्न हो आउटसाइड इंडिया एंड रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर हो गया। तो थर्ड मेथड है हमारा बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस पर गवर्नमेंट रजिस्टर करती है। तो हमारा फोर्थ मेथड है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें कहता है फॉरेनर्स हु हैज रिसाइड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स इन पीरियड ऑफ 14 ईयर्स एंड 12 मंथ अनइंटरप्टेड प्रियर टू अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। ये यही कह रहा है कि 14 ईयर्स में 12 ईयर भी रहा हो और अप्लाई करने से पहले 12 मंथ कंटिन्यूसली रहा हो। तो हमारा फिफ्थ मेथड है बाय कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर्सन डोमिसाइल्ड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 ऑटोमेटिकली बिकम इंडियन सिटीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, प्रीएम्बल में दी गई है। तो अगर इस डेट में अगर हमारा इंडियन सिटीज़न है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाते हैं जो रह रहे हैं। तो अब हमारे आते हैं मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसमें पहला मेथड है बाय सेल्फ रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, खुद ने त्याग कर दिया सिटीजनशिप का। या सेकंड है बाय एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, जैसा आर्टिकल 9 में भी दिया गया है कि अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो यहाँ का सिटीजन नहीं रहता इंडिया का। थर्ड है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी वजह से किसी लॉ के अंदर डिप्राइव कर दिया उसको सिटीजनशिप से। तो ये 3 मेथड हैं, इंपॉर्टेंट हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। इसके बाद में आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये अभी करंट में भी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, कल अपडेट में देखेंगे तो कल इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट हुआ है कल से एनफोर्स। तो इसका हम देखते हैं। It amended Citizenship Act 1955 and liberalizes the grant of citizenship for non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered Indian territory before 31st December 2014। तो इन लोगों को ये सिटीजनशिप देता है, नॉन मुस्लिम्स को, 3 कंट्री के पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो इलीगल माइग्रेंट आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, इनको ये सिटीजनशिप प्रदान करता है। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। द अमेंडमेंट मेक्स माइग्रेंट फ्रॉम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये तो मेथड है वो नेचुरलाइजेशन कहलाता है। ये 6 कैटेगरी हैं जिनको इसमें सिटीजनशिप दी जाएगी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियन। और 3 कंट्री हैं पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये याद रखना है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये। इफ़ दे आर रिसाइड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इंस्टीड ऑफ 11 ईयर्स एग्जिस्टिंग पीरियड। पहले 11 ईयर्स का था, अब 5 ईयर्स अगर वो रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। रूल वही अप्लाई होता है कि 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स जो 12 वाला था, और 1 ईयर कंटिन्यू रहे हों 1 ईयर अप्लाई करने से पहले। तो इसके सिटीजनशिप के हमारे फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों सिटीजनशिप है, इसका इतना सब कुछ हमने क्यों पढ़ा है। तो सिटीजनशिप राइट्स देता है कुछ सिटीजन्स को, तो वो हम पढ़ते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स। बाय सिटीजनशिप अ पर्सन गॉट फॉलोइंग राइट्स। पहला है फंडामेंटल राइट 15, 16, 19 एंड 29 जो मैंने बताया था, सिटीजन्स को हैं खाली राइट्स जो हैं, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स, बाकी फॉरेनर्स को भी हैं और सिटीजन्स को भी हैं। आर्टिकल 18 रिस्ट्रिक्शन जो टाइटल वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, वो सब मिल जाती हैं। फिर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, जजेस, वाइस प्रेसिडेंट। आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, इनकी एलिजिबिलिटी हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये सिटीजनशिप होगी तभी ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वोटिंग राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। और एमपी, एमएलए एटसेट्रा, ये सब एमपी, एमएलए ये सब सिटीज़न होने चाहिए तभी
ये वोट के लिए खड़े हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।